ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री वशिष्ठ जी अयोध्या कांड 171 दोहे में भरत जी को समझा रहे हैं कि सुनऊँ भरत भाभी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ। यहाँ एक सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया है भरत जी को बताते हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो होनी होती है होनी होकर ही रहे, टाल सके ना कोई। यही बात ही कह रहे हैं कि तुलसी जस भव्यता तैसी मिले सहाय, आप न पहुँचे तहाँ पर ताई तहाँ पहुँचाए। और उन्होंने एक बात बताई कि जिस संसार में छह ऐसे क्रियाकलाप हैं, 6 ऐसे काम हैं जो केवल ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रख लिए, ईश्वर ने अपने हाथ में रख लिए हैं, वो आदमी के मनुष्य के हाथ में नहीं। बोले भाई कौन कौन से वो 6 ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। बोले हानि लाभ जीवन मरण। अनेक लोगों को हम देखते हैं कि जीवन भर बहुत श्रम करते हैं, नाना प्रकार के उद्योग करते हैं और हर 6 महीना में बदलते रहते हैं, अपने व्यापार के काम करने का ढंग बदलते रहते हैं, किंतु उसके बाद में भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। तो इससे क्या सिद्ध पाया गया कि भाई देखो हानि भी जो है ईश्वर के हाथ में है और लाभ कुछ लोगों को देखा गया है कि कोई एक छोटी सी पान की दुकान खोलते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद 6 साल के बाद और बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, लाभ ही लाभ हो जाता है। तो इसलिए ये सिद्धांत बना तय हुआ कि भाई लाभ और हानि अपने हाथ में नहीं हमारे। तो इसलिए गीता कहती है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। आप कर्म करिए, बस फल की चिंता मत करिए, फल तो ईश्वर के हाथ में है। तो हानि लाभ जीवन मरण। और इसी प्रकार से जीवन यदि जीवन है तो अनेक लोगों को हम देखते हैं सालों से खाट पे पड़े रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं और पूरे लोग मोहल्ले के घर के सारे लोग कहते हैं जल्दी चले जाओ तो अच्छी बात है, पर उनके प्राण नहीं निकलते। तो यहाँ क्या सिद्ध हुआ कि भैया ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। और नहीं तो अभी कोरोना हुआ था उस समय लाखों रुपए लेकर के लोगों झोले में भर के बैग में भर के डॉक्टर के आसपास फिरते रहे और नहीं बचा पाए। तो इससे क्या हुआ भाई सिद्ध। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं भाई हानि लाभ जीवन मरण यश विधिहात। और यश भी जिसको कीर्ति सम्मान मिलना होता है और नहीं तो कराते जाते हैं सम्मान कराने और अपमानित होकर आते हैं, कई बार जगह ऐसा होता है। तो ये भी भगवान के ही हाथ में है, यश और अपयश। हमने अनेक ऐसे लोग देखे हमारे नगर में ही, कुछ लोगों ने जीवन भर साहित्य की सेवा की, पूरा जीवन, और आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं, पूरे देश भर में प्रकाशित हुए। तो ये भी क्या है, ये भी ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। आप तो अपना काम करिए, यश उसे देना हो तो कहीं से भी आपको यश मिल जाएगा। नहीं हम देखते हैं कि 4 कविताएं लेकर के लोग 4 कोने में घूम रहे सारे देश में और बहुत बड़ा नाम। तो ये क्या है, ये ईश्वर की। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि भरत जी ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये विधाता ने अपने हाथ में रखा है। आप चिंता मत छोड़िए। और अब रही बात सोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पिताजी जो थे वो सोचने योग्य नहीं थे कि उनकी चिंता किया जाए। अरे यार वो ऐसे आदमी थे। अस विचार के दे ये दोषु व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। हाँ अब ये संकेत कर दिया उन्होंने। इसीलिए यदि आपके मन में अपनी माता के प्रति कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो इसलिए क्रोध नहीं करो, जो होना है वो तो होता ही है, अपने हाथ में नहीं है। और तात विचार करऊ मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। और दशरथ जी तो सोच के योगी नहीं है। पूरा जीवन पूरा कहते ना गांव में कोई सियाना मर जाता है तो सारे लोग कहते हैं अरे चिंता मत करो भैया, भरा पूरा परिवार छोड़कर नाती पंती सब खाना पीना सब पूरी व्यवस्था करके गए हैं वो।
है, इसलिए वो तो सुधर गए। तो यहाँ कह रहे हैं सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लव लीना। सोच उसकी चिंता उसकी करो। सोचनी कौन है? बोले राजा दशरथ जी नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं आ रहे, वो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण होते हुए भी वेद नहीं जानता और विषयों में लवलीन है, सब लोभ काम क्रोध मद लोभ में डूबा हुआ है। ऐसा ब्राह्मण भी सोचने योग्य है। और सोचिए नरपति जो नीति न जाना। राजा है पर नीति नहीं जानता, निर्णय करना नहीं जानता, नियम नहीं जानता, और राजे बिठा दिया उसे कुर्सी पर, राजा की कुर्सी पे। तो जय ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान नहीं देखता हो, उसकी से ध्यान ना रखता हो, ऐसा राजा भी सोचनी है। तो आपके पिताजी तो भैया वो क्या कहते थे? पिताजी की सिद्धांत क्या था आपके पिताजी का? कि सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नर अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक जाता है। किंतु आपके पिताजी तो, उनको तो जनता प्रजा बड़ी प्राण प्रिय थी। सोचिए वयस कृपण भग धनवानु जो नातिथि से वो भगति। और देखिए वो धनवान भी बड़ा सोचनी है, उसकी चिंता करो। सोचो सोचनी कौन सा धनवान? जिसके पास धन तो है पर दान पुण्य नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, घर आए को पानी नहीं पिलाता, ऐसा भी सोचनी है। और सोचिए सद विप्र अभिमानी मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और वो शूद्र यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी सोचनीय है, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों को सम्मान नहीं देते। और मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और जो मान बढ़ाई चाहने वाला भी जो ज्यादा बोलता है वो मुखर है, वह भी जो है ज्ञान का घमंड जिसको है। ज्ञानी जरूर है पर ज्ञान का घमंड नहीं होना। क्योंकि कहा है भैया वृक्ष भी जब फल लग जाते हैं ना झुक जाते हैं वजन में, ऐसे ही जब ज्ञान यदि ज्ञान आपके पास में है तो आपको विनम्रता आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। यदि घमंड है तो वह ज्ञानी भी सोचनी है। सोचिए पुण्य प्रतिवंचक नारी। और वह स्त्री भी, उस स्त्री का सोच करना चाहिए। कौन सा? जो पति के साथ छल करती हो, जो दुष्ट है, कलह प्रिय है, जो हमेशा झगड़ा करती है, स्वच्छचारणी और मन माफिक जहाँ चाहे वहाँ घूमती रहती है, ऐसी स्त्री भी की सोच करना चाहिए, ऐसी स्त्री का। और सोचिए बटु निज व्रत पर हरि। और वो ब्राह्मण व ब्रह्मचारी जो अपना व्रत त्याग दे, अरे ब्रह्मचार्य धारण कर लिया और सदा नहीं आपसे, तो वो भी चिंता का विषय है, सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचनी है। जो नहीं गुरु या विषय अनुसरी और अपनी गुरु की आज्ञा ना मानता हो। सोचिए ग्रही जो मोहे बस करे कर्म पथ त्याग। और जो ग्रस्त आश्रम में जो लोग हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वे भी क्यों सोचनी है? जो अपना कर्म नहीं करते हैं, अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने कर्म का पथ त्याग दिया है जिन्होंने। सोचिए जति प्रपंच रत। और वह सन्यासी जो प्रपंच में लगा हुआ है, पैसा जोड़ने में कमाने में लगा है, सन्यासी है पर सब माया मोह में आश्रम बना के बैठा हुआ है, उसको भी सोच करना चाहिए। विगत विवेक विराग। और जिसमें ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, केवल कपड़े ही पहन रखा है जिसने, जो देखने में सन्यासी है, ऐसा सन्यासी भी सोचनी है। तो इस प्रकार से भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। और अभी तो भैया और समझाएंगे आगे की चौपाई में, वो कल आपको बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।